नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। उत्तराखंड और पंजाब के बाद आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश का फाइनल ओपिनियन पोल। 403 विधानसभा सीटें, 7 चरणों में चुनाव, भाजपा और सपा के बीच मुख्य मुकाबला, बसपा के खेमे में अजीब सा सन्नाटा और कांग्रेस का रोज खाली होता कुनबा। आखिर सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में ज़मीन पर कैसा है माहौल? भाजपा, सपा और बसपा में किसका पड़ रहा है भारी? यूपी विधानसभा चुनाव 2022 पर सबसे बड़ा और सटीक विश्लेषण अवश्य देखिए। 2017 में भाजपा ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज की थी और पूरे विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया था। पर 2022 का चुनाव भाजपा के लिए इतना आसान नहीं होने वाला जितना 2017 का चुनाव था। 2017 में भाजपा ने 312 सीटें जीती थीं, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन को मात्र 54 सीटें ही मिली थीं। वहीं बसपा को सिर्फ 19 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। जहां एक समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाजपा 2022 में भी 2017 की तरह ही प्रचंड जीत दर्ज करेगी, वहीं माहौल में अब थोड़ा सा बदलाव आया है। सपा गठबंधन भाजपा को टक्कर देता नजर आ रहा है। तो क्या समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी होने जा रही है, या फिर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में सफल रहेगी? वहीं क्या रहने वाली है बसपा की रणनीति? क्या यह चुनाव मायावती का आखिरी चुनाव साबित होगा? इसके अलावा क्या कांग्रेस इस बार भी वैसा ही कारनामा करने में सक्षम है जैसा उसने 2009 के लोकसभा चुनाव में किया था? इन्हीं सारे सवालों के जवाबों के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं यूपी विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। सबसे पहले जान लेते हैं कि किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट हासिल हो सकते हैं। इस सर्वे के अनुसार भाजपा गठबंधन को सबसे ज़्यादा 41% वोट मिल सकते हैं, जबकि सपा गठबंधन दूसरे नंबर पर रहेगा और उसे 34% वोट हासिल होंगे। वहीं बसपा की स्थिति बहुत कमज़ोर रहने वाली है एवं बसपा 15% वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहेगी, जबकि कांग्रेस के खाते में 6% और अन्य को 4% वोट मिलने का अनुमान है। वोट प्रतिशत के बाद अब हम सीटों के आंकड़े की बात करते हैं। हम रीजन वाइज आपको बताएंगे कि पश्चिमी यूपी, पूर्वी यूपी, अवध और बुंदेलखंड में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बुंदेलखंड की 19 विधानसभा सीटों की। 2017 में बीजेपी ने 19 की 19 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस चुनाव में भी कमोवेश वही स्थिति रहने वाली है। बीजेपी को बुंदेलखंड में 15 से 18 सीटें, सपा को 1 से 3 सीटें, बसपा को 0 से 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस एवं अन्य पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिलेगी। बुंदेलखंड के बाद अब हम अवध रीजन की 84 विधानसभा सीटों का हाल जानते हैं। 2017 में बीजेपी ने 69 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2022 के चुनाव में बीजेपी को 55 से 65 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। सपा के खाते में 17 से 22 सीटें जाने का अनुमान है। बसपा को 1 से 3 सीट मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 से 1 सीटें एवं अन्य को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। बुंदेलखंड और अवध के बाद अब नंबर है पश्चिमी यूपी का। पश्चिमी यूपी में विधानसभा की 136 सीटें आती हैं। 2017 में बीजेपी को 109 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि सपा को 23, बसपा को 3 एवं आरएलडी के खाते में 1 सीट गई थी। यूपी के इसी रीजन में बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान होने की बात कही जा रही है। आइए जानते हैं क्या जाटों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है, या फिर जाट ही लगाएंगे बीजेपी की नैया पार। सर्वे के अनुसार बीजेपी को पश्चिम यूपी में 2017 की तुलना में भारी नुकसान होने की संभावना है। बीजेपी को इस रीजन में 70 से 77 सीटें मिल सकती हैं। वहीं सपा और रालोद के गठबंधन को यहां खुश होने का मौका मिल सकता है, क्योंकि इस गठबंधन के खाते में 42 से 50 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बसपा को 2 से 5 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल सकती है। अवध, बुंदेलखंड और पश्चिम यूपी के बाद अब नज़र डालते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े रीजन पूर्वांचल यानी पूर्वी यूपी की 164 विधानसभा सीटों पर। 2017 में बीजेपी गठबंधन को पूर्वांचल में 128 सीटें मिली थीं। वहीं सपा को 17, बसपा को 14 एवं कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तो क्या पूर्वांचल में भी हमें वही कहानी देखने को मिलेगी जो पश्चिम यूपी में देखने को मिली थी, या फिर पूर्वांचल में पलट जाएगी पूरी बाजी? सर्वे के अनुसार पूर्वांचल में किस पार्टी का बजेगा डंका? आइए देखते हैं क्या कहते हैं सीटों के आंकड़े। पूर्वी यूपी में बीजेपी गठबंधन को 95 से 105 सीटें मिलने का अनुमान है। दूसरी तरफ सपा गठबंधन को 60 से 65 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बसपा को 3 से 5 सीटें, कांग्रेस को 1 से 2 सीटें एवं अन्य पार्टियों को 0 से 1 सीट मिलने की संभावना है।
रीजन वाइज आंकड़े बताने के बाद अब हम आपको उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का फाइनल आंकड़ा बताते हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी गठबंधन 235 से 265 सीटें जीतकर अपनी सत्ता को बरकरार रखने में कामयाब रहेगा। सपा गठबंधन 120 से लेकर 140 सीटें जीत सकता है, जो कि 2017 की तुलना में काफ़ी बेहतर है। बसपा को 6 से 14 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को 2 से 5 सीटें और अन्य पार्टियों 1 से 3 सीटें जीत सकती हैं। धन्यवाद।